Hello everyone, welcome to the session. I hope you all are doing great. So आज फिर से हम यहाँ पे सिलोजिज्म का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने ऑल एंड सम वाले स्टेटमेंट्स को कवर किया था, ठीक है, प्रैक्टिस की थी। और आज के सेशन में हम यहाँ पर सम नॉट, ठीक है, सम नॉट एंड नो वाली स्टेटमेंट को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आपको ज्यादा बर्डन ना होने के लिए हम इन दोनों ही स्टेटमेंट को अलग से डिस्कस कर रहे हैं और कल हमने जो सम और ऑल का रिलेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जिससे आप जब सारी चीजें कंबाइन हो आप अच्छे से उन चीजों पे फोकस कर पाओ और आंसर कर पाओ। सो आई होप आप सभी ने जो सेशन है वो ज्वाइन कर लिया होगा और अपने नोटबुक के साथ आप सब बैठे होंगे, साथ के साथ खुद भी सॉल्व करना है आपको, ओके। एंड लाइक जरूर करिएगा, सेशन को जो भी अभी प्रेजेंट है वो लाइक जरूर करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इफ यू आर अ बिगनर और इफ यू हैव नॉट डाउनलोडेड दिस गाइड बुक, सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। बेसिकली आपको पूरे एग्जाम का, आपके सीसेट के एग्जाम का पैटर्न आपको बताती है कि क्या आता है, कैसा, कौन कौन से टॉपिक आते हैं डिटेल मैनर में, किस किस सेक्शन से, ठीक है, और आपका क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है, इट इज नो ए आर बी। अगेन ए एंड बी आर एलिमेंट्स, इनकी जगह कुछ भी यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत इजी है ये, देखो ए नो रिलेशन बी। देखो नो का मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं है। इसका मीनिंग है नो टाइप का रिलेशन है, या फिर आप बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशन है। रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन है, बट कैसा दिख रहा है, नो, ठीक है, या फिर नो टाइप का, या फिर नेगेटिव रिलेशन गिवन हो रखा है। मतलब इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है वो आपको पता चल रहा है इस गिवन फिगर से, ठीक है। इसमें हमें ये चीज दिख रही है कि जो ये कंप्लीट सर्कल है ए का, वो इस कंप्लीट सर्कल बी से नो का रिलेशन शो कर रहा है या नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, रिलेशन होता है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, तो उनका जो डेफिनेट कंक्लूजन होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा ऑपोजिट कर लेंगे उस चीज को। कभी भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव रिलेशन होगा दो एलिमेंट्स के बीच में, तो आपका उन दोनों के बीच का डेफिनेट रिलेशन और कंक्लूजन जो गिवन होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए। बट अगर ये पॉजिटिव होगा तो यही चीज क्या हो जाती है, रॉन्ग होगी। सिर्फ क्या सही होगा, डेफिनेट कंक्लूजन नेगेटिव वाला, ठीक है। पॉजिटिव जो आपका सम और ऑल से शुरू होता है, नेगेटिव जो आपका नो और सम नॉट से शुरू होता है, सिंपल, ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन हम यहां से डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट थी। कंक्लूजन नंबर 1, नो बी आर ए, ठीक है, सम ए आर बी, या सम बी आर ए, या फिर ऑल ए आर बी, ठीक है। इन चार हम स्टेटमेंट को यहां पे से देखते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं। देखो नो बी आर ए, अब नो ए आर बी बोलो, नो बी आर ए बोलो, बात सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर पूरा ए का सर्कल बी से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है तो हमें बिल्कुल सेम, हम इसको वाइस वर्सा ऑपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि बी का भी जो सर्कल है वो ए से कैसा रिलेशन दिखा रहा है, नो का। मतलब सारे के सारे बी, ऑल नो बी मतलब पूरा कंप्लीट बी ए से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, तो यस इट इज करेक्ट। आगे देखते हैं सम ए आर बी, सम बी आर ए, ऑल ए आर बी। तो ये किस टाइप के कंक्लूजन है, किस टाइप के रिलेशंस हैं, पॉजिटिव रिलेशंस हैं। कैसे टाइप का आपको कंक्लूजन दिख रहा है, आपको डेफिनेट टाइप का कंक्लूजन दिख रहा है, क्योंकि ये आपसे डेफिनेट आंसर मांगते हैं कि आप हमेशा 100% श्योर हो तभी इस चीज को करेक्ट करो। जैसे इस वाले में हम 100% श्योर क्यों थे, क्योंकि वो गिवन रखा था और वो हमें दिख रहा था, ठीक है।
यहां पे आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट का डेफिनेट कंक्लूजन नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो आप उसे रॉन्ग करोगे। क्यों रॉन्ग करते हैं इसके पीछे रीजन, ये तो हमारे पास एक तरीके से कॉन्सेप्ट हमने याद कर लिया क्यों रॉन्ग होगा। तो इसको सिंपल वे में समझो। देखो कभी जब उन दोनों के बीच में मतलब सारा ए जो है वो सारे बी से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, इसका मतलब कोई भी ऐसा पार्ट ए के अंदर नहीं बचा जो यहां जाके पॉजिटिव रिलेशन बना पाए, सिंपल। और सिमिलरली कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बचा है अब यहाँ, क्योंकि उसने सारे को कवर कर लिया है। ऑल और नो जो है, ऑल और नो जो वर्ड है हमारे सारा सर्कल कवर करते हैं, तो इसने सारे सर्कल को कवर कर लिया है। इसका मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा जो यहां जाके एक पॉजिटिव रिलेशन दिखा पाए। जैसे सम ए आर बी, तो उसके लिए सम ए मतलब कुछ पार्ट ए का ऐसा चाहिए जो बी के साथ कॉमन रिलेशन दिखाता, बट नहीं हो सकता क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो नो का रिलेशन दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव है, सिंपल। ठीक है, सो ये भी आपका रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा एंड ये आपका कंप्लीट रॉन्ग होगा। ठीक है, यहां से एक चीज याद करने की आपको जरूरत है, इन चीजों को समझ के याद करो क्योंकि ये सारे बेसिक आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, तो इनको याद करके रखो चीजों को। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, अब ऐसे रट्टा मार के नहीं बट समझ के, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब यहां पे से कभी भी आपको इस स्टेटमेंट से अगर कभी भी इस टाइप का आपको कंक्लूजन मिले तो ये हमेशा करेक्ट होता है। क्यों करेक्ट होता है, देखो अगर मैं बोलूं कि सारा जो ए है वो बी में है, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट भी ए का बी में होगा, कि मतलब सारा इंक्लूड कर रहे हो तो हम उसमें से कुछ पार्ट भी निकाल ही सकते हैं। सिमिलरली सारा ए जो है वो बी से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि कुछ ए जो है वो भी नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी चीज बोल सकते हैं कि सम बी आर, ठीक है, सम बी आर नॉट ए, ये भी आपका करेक्ट होता है। सिमिलरली जैसे हमने इसमें रीजन दिया था। ठीक है, तो ये यहां से इस टाइप के स्टेटमेंट से आपका ये टाइप का कंक्लूजन हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट वाले हमारे स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ए ये रहा, बी ये रहा एंड ए के पार्ट कुछ ऐसा, ए के पास कुछ ऐसा पार्ट होगा, कुछ ऐसा प्लेस होगा जो बी से रिलेट नहीं करेगा या बी से नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा। ठीक है, बी से नो का रिलेशन, मतलब सम पार्ट ऑफ ए, इसको इस तरीके से देखो, सम पार्ट ऑफ ए या सम मेंबर्स ऑफ ए सर्कल हैज रिलेशन, हैज नेगेटिव रिलेशन विद बी, तो सम ए आर नॉट बी है। इसका मतलब ये हमें पता है कि ए के अंदर ऐसा पार्ट है जो बी से नेगेटिव रिलेशन शो करेगा ही करेगा, ये गिवन है। और इसका मतलब यहां से ये सीखते हो आप कि आपको सिर्फ इस वाले पार्ट के बारे में पता है। सपोज मान लो ये ए का पूरा एक क्या है, क्लास है, ए क्लास बी क्लास। ठीक है, क्लास सेक्शन होते थे ना हमारी क्लासेस में, तो ये ए सेक्शन हो गया, बी सेक्शन हो गया। अब ए सेक्शन के अंदर सारे के सारे बच्चे जो हैं, हमारे पास 10 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे जो हैं आपके क्या है, यहाँ पे 2 बच्चे इस वाले सेक्शन के अंदर के सारे मेंबर्स से, या फिर बोल लो इसमें 10 मेंबर्स हैं, इसमें 10 मेंबर्स या स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स ऑफ ए सेक्शन है वो बी के क्लास के अंदर जा सकते हैं, बट ये जो एक्सेप्ट दीज 2 मेंबर, यहां पे जो ये 2 मेंबर हैं वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका नेगेटिव रिलेशन है, किसके साथ, उस बी सेक्शन के साथ। याद रखिएगा, इसमें आपको बी सेक्शन के अंदर के मेंबर्स का नहीं पता। ठीक है, बी सेक्शन में कौन से मेंबर यहां आएंगे नहीं आएंगे वो नहीं पता, इतना पता है कि ये जो 2 मेंबर्स हैं, ये 2 स्टूडेंट हैं, वो यहां से नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं बस। ठीक है, और जो ये बाकी के मेंबर ए के अंदर बच गए हैं उनका आपको कोई नॉलेज नहीं है, उनका आपको कोई पता नहीं है, कुछ गिवन नहीं किया गया, सिंपल। तो आपको इस स्टेटमेंट से सिर्फ इतना पता चलता है कि सिर्फ ये उन 10 मेंबर्स में से सपोज कितने मेंबर हैं,
दो मेंबर हमारे ए सेक्शन के बी सेक्शन से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहे हैं, बस यही आपको पता है। और यहां से जितनी चीजें आप डिराइव कर सकते हो सिर्फ वही आपकी करेक्ट होती है और बाकी सब चीजें आपकी फॉल्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंक्लूजन हमारा, ठीक है। तो यहां पे कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर बी, सम B are not A, no A are B, या फिर no B are A, ठीक है। इन चारों को ढंग से देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार स्टूडेंट्स को ये वाला स्टेटमेंट, इसको अच्छे से देखना है। सम ए आर बी, सम ए आर बी में आपके पास यहाँ पे देखो क्या, सम ए आर बी को शो करने के लिए एक कॉमन पार्ट विजिबल होना चाहिए उन दो मेंबर्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में। क्या आपको विजिबल दिख रहा है? दोनों सर्कल को मिलाना नहीं है खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे से मैंने आपको बोला कि ये जो पार्ट है सिर्फ इसका नॉलेज पता है आपको नेगेटिव, बाकी ए के मेंबर बी के मेंबर से कैसे रिलेट करते हैं वो नहीं पता होता है हमें। तो जो चीज नहीं पता है उसे हम डेफिनेटली आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। सो इट इज रॉन्ग। और एक और चीज मैंने आपको यहीं से सिखाई थी, ये तो रीजन हो गया, और सिंपल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था इससे पहले वाले सेशन में कि जो पॉजिटिव होता है उसका जो डेफिनेट कंक्लूजन है नेगेटिव नहीं होता है। और यहीं पे हमने सीखा कि नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी होगी या नेगेटिव रिलेशन कोई भी होगा उससे डेफिनेटली हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां से देखो ये तो सारे नेगेटिव हैं, अब इनका क्या देखेंगे? सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। मैंने आपको सिंपल बोला इस डायग्राम के अंदर आपने सम बी मतलब जो कुछ मेंबर्स हैं ये डॉट पार्ट आपने बी में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नहीं है, ये स्टेटमेंट में सिर्फ यही गिवन है, ठीक है। और ये आप वहां नहीं बना सकते, ठीक है। सम बी आर नॉट ए का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि बी में भी कुछ ऐसे मेंबर हैं जो ए के साथ नेगेटिव रिलेशन दिखाएंगे। क्या आपको दिख रहा है वहां पे बी के अंदर कोई मेंबर? नो, ठीक है। तो ये बी का जो सारे मेंबर्स हैं वो इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं ये तो हमें पता है इस डॉट पार्ट से, बट बाकी के मेंबर से कैसे रिलेट कर रहे हैं वो आपको नॉलेज नहीं है। हम ये नहीं कर रहे कि रिलेट ही नहीं कर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता। तो जो चीज हम डाउटफुल में होते हैं, जिस चीज का हमें डाउट रहता है उस चीज को हम क्या करेंगे? डेफिनेटली आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग। अब देखो नो ए आर बी, क्या सारे के सारे ए का रिलेशन बी से नेगेटिव है? नो, ए का सिर्फ कुछ पार्ट है जो बी से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, बाकी सारे पार्ट के बारे में कहा नहीं गया है और हम ना ही यहाँ लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि नो का मतलब और ऑल का मतलब होता है आपको सारे सर्कल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये बस याद रखो, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। और सिमिलरली नो बी आर ए, आप कहोगे यस मैम यहाँ पे तो हमें पता है कि सारा का सारा बी जो है वो इस डॉट से नो का रिलेशन दिखा रहा है। भाई डॉट से नो का रिलेशन दिखा रहा है ना, बाकी ए से क्या दिखा रहा है वो नहीं पता, क्योंकि इस ए के अंदर तो बाकी स्पेस भी खाली है। सो ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग, ओके, सो दिस इज रॉन्ग। चलो, सो यहां से आगे चलते हैं हम अब प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस करते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी आर जी। तो देखो किस टाइप का रिलेशन आपको गिवन हो रखा है, ठीक है। यहां से हमें क्या क्या गिवन दिख रहा है? बी और जी का नेगेटिव है और ए और बी का पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, इस टाइप का आपके पास। अब कंक्लूजन को डायरेक्ट देखते हैं। सम जी आर बी, कुछ जी जो है वो बी है। देखो इन दोनों के बीच में तो कंप्लीटली नेगेटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है इन दोनों के बीच में? डेफिनेटली तो नहीं होना चाहिए था, तो रॉन्ग हो गया। अगेन पॉजिटिव रिलेशन है जी और बी के बीच में, तो ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सिंपल। तो यही चीज देखो जो हमने वहां पे लर्न करी वही हम अप्लाई कर रहे हैं, बस बाकी सब। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम एप्पल आर बनानास और सम बनानास आर some bananas are not grapes, ठीक है। तो यहां पे आगे देखो some banana are apple,
क्या कहा गया है कि कुछ बनाना एप्पल दिख रहे हैं क्या? देखो इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट दिख रहा है हमें, बिल्कुल, तो ये हमारा यहीं पे करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, सम एप्पल्स आर नॉट बनानास, कुछ एप्पल बनाना नहीं है। यहां पे से इस चीज को अच्छे से सीखो। अब आप कहोगे एप्पल और बनाना तो बहुत दूर दिख रहे हैं, हमें तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, पर ध्यान से देखना, ये जो ग्रेप्स का सर्कल है ये बनाना और ये एप्पल, यहाँ पे से पूरे बनाना का जो रिलेशन है वो ग्रेप्स से कैसा है? नेगेटिव है, नो का रिलेशन, और सॉरी सम नॉट का रिलेशन यहाँ पे गिवन कर रखा है। ठीक है, ओके। अब आपके पास यहां पे से देखो इसका रिलेशन इससे गिवन है, ठीक है। आपको पूरे बनाना का रिलेशन, यहां पे आपके पूरे बनाना का जो रिलेशन है वो ग्रेप्स के साथ कैसे है, क्या आपको पता है? नहीं पता है, आपको सिर्फ डॉट का पता है। तो इसका मतलब यहां इस वाले पार्ट का भी आपको रिलेशन नहीं पता होगा ग्रेप्स से। हम इस पार्ट के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये एप्पल में भी कवर है ना, क्योंकि हम बात कर रहे थे एप्पल और ग्रेप्स के रिलेशन की, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे गिवन हो रखे हैं डायग्राम में, उनके बीच में चीजें कैसी है। तो यहाँ पे ये एप्पल का जो ये पार्ट है वो ग्रेप्स से कैसे रिलेट कर रहा है वो अभी गिवन नहीं हो रखा, ठीक है, और हम उसको लॉजिकली डिराइव भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इससे रिलेट है, इस डॉट से, पूरे बनाना से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये भी आपका रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि एप्पल एंड ग्रेप्स के बीच में हमने क्या देखा? बिल्कुल यहां से आप कंसीडर कर पाओगे कि कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है, या फिर नो डायरेक्ट रिलेशन गिवन इन द वेन डायग्राम। आगे चलते हैं यहां पे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नो डॉग इज काउ एंड सम काउ आर नॉट रैट। इस टाइप से हमारा ये डायग्राम बन गया। ओके, इस वाले में कौन सा रॉन्ग था हमारे पास? फर्स्ट था करेक्ट ओनली। तो नेक्स्ट वाला देखो, ऑल रैट्स आर काउस, ऑल रैट आर काउ, सारी रैट क्या है? काउ है। कहाँ है ये रैट? ये काउ है। तो इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन गिवन है इस डॉट के हिसाब से। क्या यहां से आप डेफिनेटली ट्रू पॉजिटिव रिलेशन निकाल पाओगे? नो, रॉन्ग। सम काउ आर रैट, सम काउ आर रैट, क्या है यहाँ पे देखो, कुछ काउ रेड है। अगेन आपने सेम रीजन देना है कि भाई हमारे पास क्या है, सम काउ आर रेड, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन गिवन है, उसी को हम 100% श्योरिटी के साथ आंसर करते हैं। बाकी जितने भी पॉजिटिव रिलेशन गिवन होंगे उसको हम श्योरिटी के साथ आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको एक ढंग से आपने सारे जो अभी तक सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन आपके करेक्ट होने वाले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बनाते हैं, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, एंड नो बी इज जी, कोई भी बी जी नहीं है। अब यहां पे से देखो, सम जी आर बी, कुछ जी बी है, क्या कुछ जी सॉरी सम जी आर ए, अगेन वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन जी एंड ए। नहीं दिख रहा ना, ये आपका जी का है सर्कल और ये आपका बी का सर्कल है। अगर हम जी के देखो तो जी के सर्कल से बी का रिलेशन नो दिख रहा है, और B का रिलेशन सिर्फ इस डॉट पार्ट से गिवन है, पूरे A से गिवन भी नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, इसलिए जब भी हमारे पास किसी के भी बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, वहां से कोई भी पॉजिटिव रिलेशन कोई भी डेफिनेट रिलेशन गिवन होगा, कोई भी डेफिनेट रिलेशन गिवन होगा, कंक्लूजन गिवन होगा, वो हमेशा हमारा रॉन्ग होता है। ठीक है, वो हमेशा हमारा रॉन्ग होता है। तो हियर नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे से हम चलते हैं, ऑल एल्मीराज आर बॉक्सेस, ठीक है, यहां से नो बॉक्स इज टेबल। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, देखो इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको, टेबल का नो का रिलेशन बॉक्स से है और बॉक्स के अंदर ए भरा हुआ है या बॉक्स के अंदर एल्मीरा है। तो ये चीज यहां से क्या सीखने को मिलती है हमें ये पता चलता है, ये हम लॉजिकली समझ सकेंगे कि भाई अगर बाहर वाली बाउंड्री से नो का रिलेशन है तो अंदर से भी इसका कैसा रिलेशन दिखेगा, नो का ही दिखेगा, क्योंकि बाहर वाले स्ट्रक्चर से ही अगर नो का रिलेशन है तो अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनसे भी नो का ही होगा, सिंपल। तो यहां से हमें लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं हम, टेबल का रिलेशन ए से कैसा होगा, एल्मीरा से कैसा होगा, नो का होगा,
सिंपल है, यहां से आपको ये पता चला। और देखते हैं आगे हम क्या क्या कंक्लूजन यहां से ट्रू करेंगे। देखो, सम बॉक्सेस आर अलमीरा, क्या कुछ बॉक्स अलमीरा है? बिल्कुल, कल हमने पढ़ा था इस टाइप का रिलेशन। देखो, बॉक्स का सम पार्ट को अलमीरा कवर कर रहा है, सम स्पेस कर रहा है, कुछ स्पेस जो है बॉक्स का अलमीरा कवर कर रहा है क्या? बिल्कुल कवर कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल अलमीराज आर टेबल। मैंने आपको क्या कहा, अभी तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल नेगेटिव रिलेशन है। रिलेट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट? ये नो के रिलेशन से, नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इनके बीच में डेफिनेटली रॉन्ग होता है। डेफिनेट मतलब जो भी हमको डेफिनेट पॉजिटिव रिलेशन पूछा जाएगा वो हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो हियर कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे से। नो सिटी इज पैलेस और नो फोर्ट इज पैलेस। तो ये आपके पास वेन डायग्राम बन रहा है कुछ इस टाइप का। तो भाई अब आपको ये चीज ध्यान देनी है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, और इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं किया। हम नहीं कह रहे कि नहीं होगा, हम कह रहे हैं हमें नहीं पता क्योंकि डायरेक्ट गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या कंक्लूजन है? सम सिटी आर फोर्ट। अभी आपको हमने क्या बताया था, जब भी किसी के बीच में नो डायरेक्ट रिलेशन होता है, उनके बीच का जो रिलेशन होगा उसे आप डेफिनेटली ट्रू नहीं कर पाओगे, और डेफिनेट रिलेशंस को ट्रू नहीं कर पाओगे। ये आपका रॉन्ग हो गया। सम फोर्ट आर नॉट पैलेस। अब ये वाला क्या होगा? देखो, फोर्ट और पैलेस के बीच में देखो, अभी हमने जो सम नॉट वाला एक रिलेशन यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, जब हमने नो ए आर बी पढ़ा था तो हमने कहा था सम ए आर नॉट बी करेक्ट होगा, सम बी आर नॉट ए करेक्ट होगा। क्योंकि अगर पूरे के बारे में आपको पता है तो कुछ के बारे में भी आपको पता है। पूरा अगर पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है तो कुछ भी अगर पॉजिटिव रिलेशन दिखाएगा, पूरा अगर नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है तो कुछ भी नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। तो हमारे पास सम फोर्ट आर नॉट पैलेस, बिल्कुल फोर्ट का सारा पार्ट जो है, सारा का सर्कल जो है पी से नेगेटिव रिलेशन दिखा रहे हैं, नो का रिलेशन। तो भाई कुछ पार्ट भी तो, ये वाला पार्ट भी तो सेम दिखाएगा ना, ये भी तो किसका आपका हिस्सा है? फोर्ट का ही हिस्सा है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। तो सेकेंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। ओके, चलिए समझ आ रहा है ना? आई होप आपने अभी तक के सॉल्यूशन करेक्ट किए होंगे। चलो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे से हमारे पास जो 2022 का हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें देखो ये सारी चीजें हम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी तक जितना भी आपने लर्न किया है देखो आप खुद अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप चीजों को खुद से समझोगे, वो आपको उतनी ही आप आसानी से आप उसको मतलब रिवाइज कर पाओगे, याद रख पाओगे लंबे टाइम तक भी। ठीक है, सो वेन डायग्राम बना लेते हैं एक बार। आपके पास ऑल पेन आर बुक्स, सारी पेन क्या है? बुक्स हैं। एंड नो चेयर इज पेन, कोई भी चेयर पेन नहीं है। ठीक है, अब इस फिगर से सबसे पहले तो देखो हम क्या सीखते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्या लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं। देखो, पेन और चेयर का नो का रिलेशन गिवन है, तो ये इस बाउंड्रीज को पार करके पेन से नो का रिलेशन दिखा रहा है। आप इसे ये नहीं बोल पाओगे कि ये इससे भी नो का रिलेशन दिखा रहा है बाहर वाली बाउंड्री से, नहीं हो। जैसे एक घर हो गया, घर में 5 मेंबर हो गए फैमिली के, मान लो शाम है, शाम जो है वो इस फैमिली के एक मेंबर से बात नहीं करता, तो जरूर थोड़ी कि शाम उस घर के बाकी मेंबर से बात नहीं करेगा। तो एक कंपोनेंट से उसका नेगेटिव रिलेशन, नो का रिलेशन दिख रहा है, पूरे बुक से उसका नो का रिलेशन हम यहाँ से डिराइव नहीं करेंगे। इस वाले फिगर में चीजें डिफरेंट थी। इसके फिगर में यहां बाहर वाले पार्ट से ही, मेन घर से ही उसका नेगेटिव रिलेशन था, और यहां उसका मेन घर से ना होकर अंदर वाले कंपोनेंट से नेगेटिव है। आई होप आपने यहां से डिफरेंस आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास वेन डायग्राम है, इतनी चीजें हमें यहां से पता चली। तो भाई चेयर का बुक के साथ अब कैसा रिलेशन है वो हमको थोड़ा सा यहां से समझना है। ठीक है, देखो ऑल चेयर आर बुक, क्या आपको चेयर और बुक का रिलेशन गिवन होगा? नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है बुक का एक हिस्सा है जो कि पेन है, वो चेयर से नो का रिलेशन दिखाता है। तो यहां से हम इतना समझ सकते हैं दैट सम पार्ट ऑफ बुक्स
which is pen, have negative relation, ठीक है, have negative relation with chair। इतना आपको पता है, इतना ही आप बुक और चेयर के बारे में डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बोल पाओगे। तो यहां से इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि इस फिगर से आप ये सीखे हो। अगर देखो तो ऑल चेयर आर बुक, क्या सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। सम चेयर आर पेन, क्या कुछ चेयर पेन है? इन दोनों के बीच में तो कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन गिवन है, ये बिल्कुल आपका गलत हो गया है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे चेयर और बुक का रिलेशन ही नहीं है, हमें कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि किस टाइप का है। यहां से सिर्फ इतना ही पता कर सकते हैं। देखो ऑल बुक आर चेयर, अगेन ऑल बुक आर चेयर, सारे बुक के बारे में पता है? नहीं, सिर्फ पेन है जो बुक के अंदर है, उसका रिलेशन इससे नो का है। बाकी बुक के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है जिसका आपको नॉलेज नहीं है। नो चेयर इज बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है, अगेन इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहां से अगर मेरे पास इस टाइप का कोई कंक्लूजन होता, तो अगर मान लो जैसे अभी तो यहाँ पे नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज हो रहा है, बट अगर मेरे पास एक कंक्लूजन होता, इसी को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होता ये, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ठीक है। अगर मेरे पास एक न्यू कंक्लूजन होता दैट सम बुक आर नॉट चेयर, ठीक है, सम बुक आर नॉट चेयर, तो ये हमारा यहां से ये करेक्ट होगा। तो इतना ही, यही चीज हम यहां से करेक्ट कर सकते हैं बुक और चेयर के बीच के रिलेशन में। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। एंड इसके बाद भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एंड नाउ यू गेन सम कॉन्फिडेंस इन दिस पार्ट, इन दिस सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी ये आपका पूरा आपका कोर्स है, ठीक है, दिस इज द कोर्स फॉर सी सेट, जो आपका 100 आवर्स का कोर्स है। इसमें आपको क्वांट्स भी कवर्ड है, रीजनिंग भी, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आपका इसके अंदर कवर्ड है। इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तीनों टाइप की फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, और आपका सेक्शनल भी और टॉपिक वाइज भी। ठीक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है, और वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं जहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं वो आपका मेंटर वीकली बेसिस पे आपका जो डाउट है वो लाइव रिजॉल्व करते हैं। एंड लाइव रिवीजन क्लासेस जो आपकी कंडक्ट की जाती है बिफोर एग्जाम, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा नेक्स्ट ईयर 2025 में, उससे पहले आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर समवन who prefer the course, so you can join us or you can prefer the course। और आप देख सकते हैं डिटेल्स, तो आप डिटेल्स के लिए कि कैसे एनरोल करना है, क्या इसके अंदर और चीजें हैं, आप डिटेल जान सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6। तो आप अगर इस पे कॉल करेंगे तो चीजें आप समझ सकते हैं कि हाउ दिस कोर्स विल गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, चलिए, सो भाई आज के लिए बस इतना ही। तो प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। सो हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एक पार्ट के साथ, सिलोजिज्म की ही नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ पे से करेंगे। ठीक है, सो गुड डे एवरीवन।